This is my first recording of the Bhagavad Gita. ये लर्निंग्स मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने गीता को समझने की कोशिश की है उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो किसी भी आदमी के रोजमर्रा के जीवन में कैसे बेहतर रहा जाए, कैसे खुश रहा जाए, उसको सिखाने के बहुत सी चीजें इसमें हैं एंड आई थॉट इट विल बी यूजफुल टू शेयर दोस्त। तो सबसे पहले आज का जो ये फर्स्ट एपिसोड है इसमें शुरू करते हैं कि गीता है क्या। इसका नाम भगवद गीता है। भगवद गीता का लिटरल ट्रांसलेशन है सॉन्ग्स ऑफ द लॉर्ड, मतलब भगवान के गीत हैं ये। गॉड इज सिंगिंग। आप सभी को मालूम है कि ये सारी बात अर्जुन को महाभारत के युद्ध के पहले भगवान कृष्ण ने बताई है, तो उन्होंने जो गाया है और गा के सुनाया है अर्जुन को, दीज आर द सॉन्ग्स ऑफ द लॉर्ड। दैट इज व्हाट भगवद गीता इज। भगवद गीता जो है ये भीष्म पर्व में पाया जाता है महाभारत के। इसमें 18 चैप्टर हैं कुल मिला के, और जैसा मैंने पहले कहा भीष्म पर्व पहला पर्व है युद्ध का, और उसके शुरुआत में ये 18 चैप्टर हैं। कई जगह आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि भगवद गीता एक्चुअली महाभारत से अलग है, गॉड ओनली नोज क्या सही है, बट इसमें 18 चैप्टर हैं और इसका लिटरल ट्रांसलेशन है सॉन्ग्स ऑफ द लॉर्ड। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है रिमेंबर करने के लिए जब आप गीता पढ़ रहे हैं। एक तो ये कई हजार साल पहले लिखी गई थी, तो उस जमाने में उन शब्दों का कुछ कॉन्टेक्स्ट है, कुछ मीनिंग है, और उन शब्दों को उनके कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है। जैसे कि आप जब गीता पढ़ेंगे तो आपको उसमें बार बार ये शब्द मिलेंगे कि योगी बनो, योग करो, योगी बनो, यज्ञ करो। अब भगवान कृष्ण युद्ध के मैदान में अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम लड़ो। अब उसका ट्रांसलेशन योगी बनो का ये सिर्फ नहीं हो सकता कि तुम सब कुछ छोड़ के, जीवन छोड़ के वन में जाके तप करके योगी बनो। मुझे बार बार गीता के अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम यही होती थी कि गीता का जिन लोगों ने भी ट्रांसलेशन किया है वो सब बहुत बड़े साधु संत योगी हैं जिन्होंने दुनियादारी छोड़ दी है, और उनका गीता पढ़ने का अपना एक नजरिया है, अपना एक कॉन्टेक्स्ट है। पर भगवान ने तो एक योद्धा को ये युद्ध के मैदान में बताया है, तो उसमें योगी और योग और यज्ञ का क्या मतलब है ये समझना बहुत जरूरी है। प्लस आज से 4000 5000 पता नहीं कितने हजार साल पहले भगवान ने कहा है, तो उन शब्दों को उनके कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत जरूरी है। अगर आप कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। जैसे कि ये योग, योगी, यज्ञ, ये मुझे वर्ड्स मैंने बहुत वक्त लगाया इनको, इनके बारे में सोचने में कि आखिर कहा क्या जा रहा है। एंड मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि गीता में भगवान कुल मिला के 3 चीजें कह रहे हैं, 3 बड़ी चीजें, काफी चीजें कह रहे हैं, बट 3 चीजें जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो ये है कि कर्म जो है वो अकर्म से बेहतर है। तो अगर आप अकर्म कर रहे हैं, अगर आप काम ही नहीं कर रहे हैं तो वो सबसे खराब। कर्म अकर्म से बेहतर है, सबसे पहली बात है। दूसरी बात ये कि वो कर्म जो योग के साथ किया जाए वो बिना योग के साथ किए जाए कर्म से बेहतर है। अब योग के साथ किया हुआ कर्म क्या है, इसको समझने के लिए द सिंपलेस्ट थिंग विच आई थिंक इज इजी टू एक्सप्लेन विद इज, जिन लोगों ने बचपन में योग स्कूल में पढ़ा होगा या पतंजलि के योग के 8 स्टेजेस के बारे में पढ़ा होगा, तो उन्होंने ये सुना होगा कि योग में 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 फिजिकल योग के अंग हैं जो कि पतंजलि ने लिखा है, और इससे मुझे आसानी होती समझने में कि योग का मतलब क्या है। तो वर्ड्स का ट्रांसलेशन एक बार देख लेते हैं। यम का मतलब है रूल्स, एथिकल स्टैंडर्ड, सेंस ऑफ इंटेग्रिटी, यम ये है। नियम अगेन रूल्स, डिसिप्लिन एंड रूल्स है नियम। आसन उन रूल्स के साथ परसिवरेंस करना, एक पर्टिकुलर पोजीशन में बैठना। प्राणायाम इज ब्रेथ कंट्रोल, इट्स अगेन परसिवरेंस, नियम, रूल्स को फॉलो करना। प्रत्याहार है कि अपने सेंसरी जो आपके अट्रैक्शंस हैं उनसे अपने आप को विड्रॉ करना। धारणा है बिलीफ, ध्यान है कॉन्सेंट्रेशन, और समाधि है वो स्टेट ऑफ एक्सटेसी जिसमें आप भगवान में विलीन हो जाते। ये शब्द का अर्थ है योग के जो 8 लम्ब है। इसका सिंपल मेरा ये मानना है कि इसको सिंपली अगर आप ये माने कि वो कर्म जो परसिवरेंस के साथ किया जाता है, कुछ प्रिंसिपल्स के साथ किया जाता है, और रैशनल डिस्क्रिमिनेशन के साथ किया जाता है, वो योग है। परसिवरेंस का मतलब है कि आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आप
आप मेहनत करके और लगे हुए हैं, वो कर्म, वो योग का एक इंपॉर्टेंट अंग है। सो परसिवरेंस पहला पार्ट है उसका। दूसरा प्रिंसिपल्स, राइट? कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, कुछ सही या गलत होना चाहिए, तो प्रिंसिपल्स के साथ जो किया जाए वो। और तीसरा है रैशनल डिस्क्रिमिनेशन, व्हिच इज रूल्स और प्रिंसिपल्स के बियॉन्ड भी देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रूडेंस एंड जजमेंट, और वो अगर आप ऐड करें तो वो तीनों मिला के असली योग है। अब रैशनल डिस्क्रिमिनेशन क्या है? तो रैशनल डिस्क्रिमिनेशन का सिंपल तरीका समझने का ये है कि जब एक बच्चा छोटा है तो आप उसको सांता क्लॉज की कहानी सुना रहे हैं कि भाई क्रिसमस आया है और सांता क्लॉज आपके लिए गिफ्ट छोड़ के गया है। आपको मालूम है कि ये झूठ है और आपके प्रिंसिपल्स में लिखा हुआ है कि झूठ बोलना गलत है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। लेकिन फिर भी आप उस बच्चे को झूठ बोल रहे हैं और उसके जो ड्रीम और उसको जो खुशी मिलती है उस झूठ में, उसको आप परपेचुएट कर रहे हैं। और ये सही है, ये गलत नहीं है। दिस इज रैशनल डिस्क्रिमिनेशन, विच इज प्रूडेंस, विच इज जजमेंट, प्रूडेंस। दीज आर सम ऑफ द मोस्ट अनअंडरस्टूड वर्च्यूज ऑफ मैनकाइंड। इनफैक्ट भगवान कृष्ण मुझे इसलिए महान लगते हैं क्योंकि वो वन ऑफ द वेरी फ्यू लोग हैं, इंस्पिरेशंस हैं, जो कि प्रूडेंस और जजमेंट की बात करते हैं, बिकॉज इट इज सो इंपॉर्टेंट। सो वो कर्म जो परसिवरेंस, प्रिंसिपल्स और रैशनल डिस्क्रिमिनेशन के साथ किया जाए वो योग होता है। अब रैशनल डिस्क्रिमिनेशन के कई स्टेजेस हो सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि बच्चे को सांता क्लॉज की कहानी सुनाई जाए कि नहीं सुनाई जाए, ये एक लेवल ऑफ रैशनल डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे जैसे आप इवॉल्व होंगे तो भगवान कहते हैं बार बार, गीता में कई जगह कहते हैं कि वो जो हर जीव में मुझे देखता है वो सही योगी है। तो एक वो भी स्टेज आता है जिसमें आप रियलाइज करते हैं कि भगवान एक फोर्स है, वो सेम लाइफ फोर्स जो आप में है वही भगवान में है, वही हर जीव में है और वही आप हर किसी में देख रहे हैं। तो वो एक डिफरेंट लेवल ऑफ रैशनल डिस्क्रिमिनेशन, और कहना आसान है, फील करना मुश्किल है और उसको इंटरनलाइज करना मुश्किल है। बट ये मैंने एग्जांपल दिया कि योग क्या है कॉन्टेक्स्ट में चीजों को समझने के लिए। तो भगवान जब अर्जुन को युद्ध के मैदान में कह रहे हैं कि योग करो और योगी बनो, तो वो इन चीजों के साथ वो कह रहे हैं कर्म करो विद परसिवरेंस, कर्म करो विद प्रिंसिपल्स एंड कर्म करो विद रैशनल डिस्क्रिमिनेशन, ये वो कह रहे हैं। और वो फिर ये भी कहते हैं यज्ञ करो। तो यज्ञ क्या है? तो योग के साथ जो कर्म किया जाए वो यज्ञ है। भगवान युद्ध के मैदान में ये नहीं कह रहे अर्जुन को कि तुम यहां हवन का कुंड लगाओ और अग्नि जलाओ और उसमें आहुति दो। नहीं, दिस इज नॉट व्हाट द इंटरप्रिटेशन। सो गीता में कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत जरूरी है चीजों को। और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ये है कि ये योग के साथ कर्म करने की जरूरत क्यों है, क्यों आपको करना चाहिए। और वो गीता में भगवान कह रहे हैं बार बार कि अगर आप योग के साथ कर्म कर रहे हैं तो उससे आपको खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, इनर पीस, लास्टिंग पीस मिलेगा और आप मुझे महसूस कर सकेंगे। यू विल रियलाइज मी, यू विल फील वन विद मी। तो ये गीता में कहा जा रहा है कि अगर आप योग के साथ कर्म करते हैं, जो तीसरा इंपॉर्टेंट लर्निंग है, उससे आपको शांति, खुशी इसी जन्म में, बाय द वे अगले जन्म की बात नहीं है, इसी जन्म में आपको शांति, खुशी, इनर पीस और आपको रियलाइजेशन ऑफ गॉड होगा। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट टेक अवे था। भगवान को जो कुछ कहना है वो उन्होंने चैप्टर 2 में कह दिया है। बाकी जितने चैप्टर्स हैं वो चैप्टर 2 के एक्सप्लेनेशंस हैं। बाकी चैप्टर 3 से लेके चैप्टर 18 तक वो एक्सप्लेनेशंस हैं चैप्टर 2 के। चैप्टर 1 में तो अर्जुन की जो स्ट्रगल है और जो अर्जुन डिस्पोंडेंसी ऑफ अर्जुना कहा जाता है इस चैप्टर को, वो तो सेटअप है। चैप्टर 2 में भगवान को जो कुछ कहना है वो कह दिया और चैप्टर 3 to 18 एक्सप्लेनेशंस। अब एक और चीज याद रखने की जरूरत है कि गीता बहुत साल पहले लिखी गई है और मेरे पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, बट जैसे जैसे मैं पढ़ता हूं मुझे कई जगह ऐसा लगता है कि कुछ चीजें तो भगवान ने खुद कही हैं और कुछ चीजें बाद में एडिशंस हो गई हैं, दूसरे लोगों ने ऐड कर दी हैं और वो ओरिजिनल का पार्ट नहीं है। तो मेरे अपने पढ़ने का तरीका ये है कि जहां पर भी मुझे संशय होता है मैं उसको चैप्टर 2 से कंपेयर करता हूं और अगर मुझे लगता है कि ये चैप्टर 2 से कंसिस्टेंट नहीं है तो उसको मैं छोड़ देता हूं। मे बी समबडी हैज टू साइंटिफिकली फिगर आउट कि इसमें सारे श्लोक ओरिजिनल हैं या समय समय पर ऐड होते गए हैं। गीता तो गीत की तरह गाई जाती थी, राइट? और ये जनरेशंस बाय जनरेशंस, इवन बिफोर स्क्रिप्ट वाज देयर, ये ट्रांसफर होती गई है फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशंस। अब उसमें कहां पर किसने क्या ऐड किया, किसने नहीं ऐड किया, ये बताना बड़ा मुश्किल है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें तो बहुत ही अच्छी हैं और कुछ चीजें ऐसी लगती हैं कि ये तो मतलब ये कैसे यहां आ गया है। और मेरा जो फिल्टर है आज, मेरा जो प्रिज्म है, वो हमेशा रेफर करना है चैप्टर 2 को। और अगर चैप्टर 2 से वो कंसिस्टेंट है तो मैं उसको मानता हूं, चैप्टर 2 से कंसिस्टेंट नहीं तो मैं छोड़ भी देता हूं। गीता में जो गीता मेरे पास अवेलेबल उसकी हर चीज ओरिजिनल गीता की है, ऐसा मेरे लिए मानना थोड़ा मुश्किल है। सो दैट इज द
द थर्ड पॉइंट और फाइनल पॉइंट मेरा यह है कि गीता में आपको याद रखना जरूरी है कि शब्दों का प्रयोग बहुत ही प्रिसाइज है एंड यू हैव टू रीड द वर्ड्स विद द प्रिसाइजनेस विद व्हिच दे हैव बीन सेड। और अगर आप ध्यान देंगे तब उसमें आपको मजा आएगा उसको समझने का। द मोस्ट पॉपुलर श्लोक ऑफ द गीता इज कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्तवि कर्मणि। ये सबसे कॉमन वेल नोन श्लोक है, हर जगह आप लोगों ने सुना होगा, मैंने सुना है, पर इसको फिर भी शब्द के प्रिसाइजनेस पे इसको अप्रिशिएट करना जरूरी है। क्या कह रहे हैं भगवान? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। वो कहीं ये नहीं कह रहे हैं कि फल की अपेक्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वो कह रहे हैं तुम्हारा अधिकार जो तुम्हारे अधिकार में है वो कर्म है, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। लुक एट द यूज ऑफ द वर्ड्स and the preciseness with which it is said. इसके आगे वो कहते हैं मां कर्म फल हेतुर्भू। इसका मतलब क्या है कि कभी अपने आप को फल का क्रिएटर मत समझो। You are not the cause of the fruits. You have not caused any fruits to happen. आप कंट्रीब्यूटर हैं। आप जैसे मान लीजिए कि एक क्रिकेट का मैच हो रहा है और कपिल देव बॉलिंग करने आ रहे हैं और सामने बैट्समैन है। कपिल देव दौड़ के आए, उन्होंने बॉलिंग की और बॉल विकेट में लग गई। इसमें कपिल देव कंट्रीब्यूटर हैं, बट और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं कि हवा चल रही थी जिससे स्विंग हुई बॉल, बैट्समैन जो था उसने ध्यान नहीं दिया, वो देर से आया शॉट पे और विकेट में बॉल। देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच हैव कॉज्ड दिस। यू आर एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर बट यू आर नॉट द ओनली सोर्स ऑफ कॉजिंग इट, राइट? क्योंकि कपिल देव दूसरी बॉल जो कर रहे हैं वो वैसे ही बॉल कर रहे हैं लेकिन उसे बैट्समैन डिफेंड कर दे रहा है, और तीसरी बॉल वैसी कर उसे बैट्समैन का एज लग के चौका लग जा रहा है। हर तीनों बॉल उन्होंने वैसी की लेकिन आउटकम डिफरेंट है और कपिल देव का कंट्रीब्यूशन वही का वही है। तो मां कर्म फल हेतुर्भू। अपने आप को कभी भी कॉज मत समझिए कर्म का। आप कॉज नहीं है, आप कंट्रीब्यूटर हैं। यू कॉजालिटी इज नेवर एस्टैब्लिश्ड, कंट्रीब्यूशन इज एस्टैब्लिश्ड। और फिर क्या है? मां ते संगो अस्तवि कर्मणि। ये जानते हुए भी कि आप कॉज नहीं है कर्म का, कभी भी अकर्म से अपना अटैचमेंट मत कीजिए। नेवर अलाउ दाई सेल्फ अटैचमेंट टू इनएक्टिविटी। भगवान क्या कह रहे हैं? कर्म पर आपका अधिकार है, फल पर नहीं। अगर फल प्राप्त होता है तो भी कभी भी ये मत सोचिए कि आपके कारण फल प्राप्त हुआ है, आप उसमें कंट्रीब्यूटर हैं, यू आर नॉट द कॉज। लेकिन ये जानते हुए भी अकर्म से अपना साथ मत जोड़िए, अकर्म आपको शोभा नहीं देता। सो यू हैव टू इंटरप्रेट गीता विद द ब्यूटी and preciseness of the words, right? That's when it is so interesting and that's when you will really begin to enjoy it. तो ये आज का मेरे कुछ विचार हैं।